नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल फ्रेंड्स। मैं आप सबका अपने चैनल स्टॉक्स फॉर लाइफ पे बहुत स्वागत करता हूं। वेलकम टू एसटीएफएल फैमिली। डियर फैमिली मेंबर्स, सबको पता है कि अमेजोन के झगड़े की वजह से रिलायंस के शेयर प्राइस में कंटिन्यूअस हमें डाउनसाइड देखने को मिली। एफ रिटेल मीन्स फ्यूचर रिटेल की बात की जाए तो रिलायंस का जो डील था दोस्तों, उस पर बहुत ही विवादित चीज़ देखने को मिला अमेजोन को लेके। अमेजोन की बात की जाए तो अमेजोन ने सबके पास अपनी मीन्स गुजारिश करी दोस्तों। बात की जाए सेबी की, बात की जाए सीसीआई की, सब ने उसको खारिज कर दिया और पूरा जो फैसला है रिलायंस के पक्ष में देखने को मिला और एफ रिटेल के पक्ष में देखने को मिला। लेकिन अभी की बात की जाए, एक ब्रेकिंग न्यूज़ देखने को मिल रही है और मामला कहाँ का है, सुप्रीम कोर्ट का उससे बड़ा केस है। और इधर पे सुप्रीम कोर्ट ने क्या वर्डिक्ट दिया है, क्या दोस्तों फेवर में देखने को मिला। आपने देखा होगा थंबनेल में मैंने बताया है कि अमेजोन को मिली जीत। जी हाँ दोस्तों, इधर पे एक बहुत ही ब्रेकिंग न्यूज़ देखने को मिल रही है जहाँ पे अमेजोन थोड़ा सा कदम आगे बढ़ता हुआ दिखाई पड़ रहा है और रिलायंस बैकफुट में आ सकता है। आज की बात की जाए तो आज हमें निफ्टी में गिरावट देखने को मिली थी। भाई निफ्टी में गिरावट होगी तो सारे स्टॉक्स गिरेंगे और 2% से ऊपर अगर निफ्टी क्रैक होता है तो भाई रिलायंस के लिए भी दोस्तों हमें गिरावट देखने को मिलेंगे ही। लेकिन एक क्रूशियल लेवल पे रिलायंस सपोर्ट कर रहे हैं, मीन्स सपोर्ट पे देखने को मिल रहे हैं। क्या होंगे अल्टीमेट लेवल्स, क्या इधर पे बाइंग की जा सकती है, नहीं होगी तो फ्रेंड्स इस वीडियो को पूरा अंत तक देखिए, बिकॉज ये लेवल टूटना रिलायंस के लिए घातक हो सकता है। करना क्या है दोस्तों मैं वीडियो में बताऊंगा, इसलिए दोस्तों बहुत ही इन्फॉर्मेशन आपको मिलने वाला है। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब कर सकते हैं इस क्वालिटी कंटेंट को सबसे पहले एक्सेस करने के लिए। नाउ विदाउट डिलेइंग एनी फर्दर टाइम लेट्स बिगिन। तो गाइस, अगर देश की सबसे बड़ी न्यायाधीश मीन्स न्यायालय की बात की जाए, न्यायाधीश की बात की जाए तो भाई सुप्रीम कोर्ट के जो जज होते हैं वो होते हैं और न्यायालय की बात की जाए सुप्रीम कोर्ट होता है। दोस्तों आप देख सकते हैं कि बहुत ही ब्रेकिंग न्यूज़ देखने को मिल रही है जो आज की ही है। ऐसी सुप्रीम कोर्ट होल्ड्स फ्यूचर ग्रुप्स रिलायंस डील ऑन अमेजोन प्ली, रिलायंस शेयर डाउन 2%। आपने देखा दोस्तों कि कैसे एफ रिटेल की बात की जाए रिलायंस के डील को लेके ये बिल्कुल भी असहमत दिखाई पड़ रहे थे और दोस्तों सुप्रीम कोर्ट के पास भी इन्होंने गया था, अपनी अर्जी को डाली थी। आपको समय मैंने थर्सडे फ्राइडे को ही न्यूज़ कवर करके दिया था कि जहाँ पे इनका मूवमेंट को ध्यान रखिए जिसकी वजह से रिलायंस के प्राइस में डाउनसाइड पॉसिबल में भी देखने को मिल जाए। और गाइस यही देखने को मिल रहा है बिकॉज सुप्रीम कोर्ट ने क्या कर दिया है, हॉल्ट कर दिया। हॉल्ट का मतलब रोक देना। The top court on Monday overturned a lower court ruling and stops India's company tribunal from approving the transaction till the further orders। इसका मतलब जब तक सुप्रीम कोर्ट फर्दर ऑर्डर्स पेश नहीं करेंगे ये डील आगे नहीं बढ़ सकती। और दोस्तों यही अपने आप में ही बहुत ब्रेकिंग दिखाई पड़ रही है। आगे दोस्तों न्यूज़ को पूरा कवर करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आधा अधूरा ज्ञान बहुत ही खतरनाक होता है। द सुप्रीम कोर्ट हैज़ स्टॉप रेगुलेटरी अप्रूवल फॉर द फ्यूचर्स ग्रुप 3.4 billion asset sale to Reliance Industries Limited, effectively halting the deal and marking another victory for Amazon.com Inc., which wants to scuttle the transaction in its bid to dominate the country's retail sector। गाइस ये तो अच्छी बात नहीं है कि बाहर की कोई भी देश की कंपनी आके और हमारे रिटेल मार्केट में मीन्स नज़र तो सबकी है दोस्तों, बिकॉज मार्केट बहुत ही बड़ा है। भारतीय रिटेल की बात करूं, लेकिन दोस्तों अगर कोई बाहरी शक्ति आके इतना अपना प्रेजेंस को डोमिनेट करती है भारतीय कंपनी के ऊपर, ये अच्छी बात नहीं है। लेकिन दोस्तों को पता है कि कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया की बात की जाए, सेबी की बात की जाए तो सब ने बोला कि डील अनफेयर नहीं है, बिल्कुल फेयर है। लेकिन दोस्तों जो सबसे बड़ा अदालत अगर वही बोलेंगे कि डील को रोक दिया जाए, फर्दर ऑर्डर के बाद ही डील कंप्लीट होगी, तो फ्रेंड्स ये बहुत ही चिंताजनक है। और चिंताजनक मैं इसलिए बोल रहा हूँ बिकॉज सबको दोस्तों उम्मीद है जितना जल्दी से जल्दी ट्रांजेक्शन पूरा हो, बिकॉज एफ रिटेल की दोस्तों जो डील भी होने वाली थी मीन्स मीट भी होने वाली थी शेयर होल्डर की, तो उधर पे अमेजोन ने बाधा दिया और बोला कि भाई ये डील नहीं होनी चाहिए। और फ्रेंड्स अमेजोन बहुत ही एग्रेसिवली वे से ये काम कर रहे हैं, रिटेल सेक्टर पे अपनी छाप को छोड़ पाएँ और लाइन्स को जितना दूर रख पाएँ, इससे दोस्तों डील को बहुत ही फायदा होगा अमेजोन कंपनी को। और दोस्तों इस बात को एग्री करते हुए एग्रीइंग विद द अमेरिकन e-commerce giant petition, the top courts on Monday overturned a lower court's ruling and stopped India's company tribunal from approving transaction till further orders. The court issues notice to Future Retail Limited seeking written statement on Amazon petition. Justice Rohinton F. Nariman, who is heading the two-judge panel, said the court will hear the case against after 5 weeks। इसका मतलब दोस्तों आपको पता है कि ये सीधा जो लेटर गया है कहाँ पे गया है, एफ रिटेल के मीन्स जो कंपनी है उधर पे, जहाँ क्लियर कर दोस्तों आपको देखने को मिल रहा है कि इनके डील पे अभी तक बाधा हो गया है जब तक फर्दर केस की सुनवाई नहीं हो जाती। अब भाई ये बात से तो बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है। एंड द लेटेस्ट वर्डिक्ट रिस्टोर्स द डील
advantage for Jeff Bezos founded Amazon that secured an interim stay on the deal from a Singapore arbitration tribunal in October after accusing the Future Group of violating a partnership contract when it agreed to sell assets to billionaire मुकेश अंबानी। तो गाइस ये थी न्यूज़ को मैंने कवर करा कि भाई ये इंटरिम जीत की बात की जाए तो मीन्स पहली जीत कहाँ मिली थी, सिंगापुर आर्बिट्रेशन जो कोर्ट है दोस्तों, उधर उन्होंने क्या किया था, इस डील पे बाधा लगा दिया था। और अभी बात की जाए जहाँ पे फटकार के बाद अमेजोन को फटकार मिली थी, सीसीआई ने दिया था, सेबी ने दिया था, इवन हाई कोर्ट ने बोला था कि बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है, एकदम डील फेयर है। जब आपके पास खुद ही बयानी सर गए थे बेचने के लिए, आपने लिया नहीं है, अब किसी को बोल रहे हैं नहीं लोगे, तो ये अनफेयर है। लेकिन दोस्तों अभी की बात की जाए तो सेकेंड जो जीत है ये सुप्रीम कोर्ट के स्टे ऑर्डर से लगती हुई दिखाई पड़ रही है, जहाँ पे हमें थोड़ी सी गिरावट पॉसिबल देखने को मिली। तो फ्रेंड्स रिलायंस का क्या कारोबार कंडीशन रहा और रिलायंस में कितनी परसेंट डिलीवरीज देखने को मिल रही है, करना क्या है, अपकमिंग टारगेट्स क्या होंगे। और दोस्तों एक अच्छी न्यूज़ देखने को मिल रही है जो रिलायंस के प्राइस को थोड़ा बूस्टअप कर सके और आपके मूड को भी दोस्तों थोड़ा ठीक कर पाए, बिकॉज अगर आप रिलायंस को होल्ड करते हैं तो आपके लिए भी दोस्तों ये जानना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो गाइस अगर रिलायंस के शेयर की बात की जाए तो आज देख सकते हैं दोस्तों 81 पॉइंट के डाउन साइड दिखाई पड़ रही है। मैंने एनएससी पे चेक करा तो दोस्तों उधर पे 2000 के लगभग दिखाई पड़ रहा था। गूगल वाला जो चार्ट है उधर पे दोस्तों मीन्स 199 दिखाई पड़ रहा है। एनीवेज आप देख सकते हैं कि हमें ओपनिंग के बाद दोस्तों गिरावट देखने को मिली और लास्ट में गिरावट थोड़ी स्टीम हो गई बिकॉज निफ्टी में एक सेल ऑफ आ गया था। लेकिन यस ये न्यूज़ रिलायंस के अच्छी बात नहीं है उनके फेवर में, लेकिन दोस्तों जो अच्छी न्यूज़ देखने को मिल रही है बिकॉज आपको पता है दोस्तों कॉन्ग्लोमरेट की बात की जाए तो रिलायंस एक बड़ी बिजनेस है, रिलायंस में बहुत सारे बिजनेसेस आते हैं। तो यस रिटेल आर्म के लिए तो भाई कमजोरी का सबक देखने को मिलेगा जब तक एफ रिटेल की डील ना हो जाए। लेकिन दोस्तों रिलायंस के ऑयल रिफाइनिंग जो बिजनेस है उधर पर दोस्तों एक अच्छी न्यूज़ देखने को मिल जाए जिसकी वजह से दोस्तों एक मिक्स फीलिंग मार्केट में रहे तो हर एक दोस्तों गिरावट रिलायंस में बाई हो सकती है। तो न्यूज़ क्या है चलिए दोस्तों अब उसको भी कवर कर लेते हैं। लेकिन उससे पहले आप देख सकते हैं कि जो आज की जो कारोबार की कंडीशन है दोस्तों क्या देखने को मिल रही है। आज डिलीवरीज की बात की जाए तो हमें 40% के अप्रॉक्स दिखाई पड़ रही है, जिसका मतलब डिलीवरीज दोस्तों हमें रिलायंस में ठीक ठाक दिखाई दे रही है। और गाइस अच्छी बात तो इधर पे ये देखने को मिल रहा है, आपको पता है कि बीच में रिलायंस की जो बहुत ही विशालकाय जो शाखा है दोस्तों ऑयल रिफाइनिंग एंड पेट्रोकेमिकल बिजनेस, उसमें हमें डाउनसाइड गिरावट देखने को मिली थी। इसके पीछे की वजह क्या था, तो ब्रेंट क्रूड में दोस्तों बहुत ही गिरावट, आपको पता है कि पर बैरल $7 पर बैरल रिलायंस को झटका देखने को मिला था। उसके बाद उन्होंने बहुत सारे एक्सेप्शनल लॉस बताए थे और आपको अच्छे से याद है फ्रेंड्स उस समय क्रूड ऑयल के प्राइस बहुत ही गिर चुके थे। रिसेंटली बात की जाए तो 48, 42, 50 के नीचे दिखाई पड़ रहे थे। कुछ दिन पहले दोस्तों क्रूड ऑयल के प्राइस कितने हो गए थे, 55, 60, 61। अभी दोस्तों आप देख सकते हैं कि ब्रेंट क्रूड $63 पर बैरल जा चुका है, जो अपने आप में ही बहुत ही बड़ी बात है। अगर बड़े बड़े एक्सपर्ट की मानी जाए तो उनका मीन्स मानना है, मैं देख रहा था इंटरव्यू में, $100 भी जा सकता है। तो फ्रेंड्स ये जाएगा या फिर नहीं जाएगा इसके बारे में टिप्पणी नहीं दूंगा। लेकिन दोस्तों अगर तेल के प्राइस में रिकवरी आती है तो मे भी दोस्तों सऊदी एरामको का डील हो जाए, इस बात को ध्यान रखिएगा। तो फ्रेंड्स अगर आपको वीडियो चाहिए कि रिलायंस के अपकमिंग चैलेंजेस क्या हैं और क्या स्ट्रेंथ दिखाई पड़ते हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बोलिएगा कि यस सर चाहिए, तो मैं चैलेंजेस को ज़रूर बताऊंगा। यस मैं रिलायंस को ओन करता हूं, लेकिन जो चैलेंजेस है फ्रेंड्स उससे अवगत करवाना, परिचय करवाना मेरा फर्ज बनता है आप सबको। तो गाइस अच्छी न्यूज़ तो ये है कि इनके ऑयल प्राइस में रिकवरी आना बहुत ही शानदार बात है। लेकिन बुरी न्यूज़ आपने देखा कि भाई रिलायंस को लेके चारों तरफ से एक नेगेटिव न्यूज़ अगर देखने को मिलेगी तो शॉर्टर्स को एक बहाना मिल जाएगा। तो मेरे हिसाब से फ्रेंड्स उतना पैनिक वाला कंडीशन नहीं है। लॉकडाउन अगर होता है तो ये बात की बात है, लेकिन इस ग्लोबल लॉकडाउन होना इंपॉर्टेंट है। इंडिया में कुछ स्टेट्स की बात की जाए तो वो मेजर्स ले रहे हैं, लेकिन इंटेंस कहाँ पे हो चुका है, महाराष्ट्र में। तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, अगर तेल के प्राइस में गिरावट होती है तो रिलायंस झटका खा जाए। लेकिन दोस्तों मेरे हिसाब से कंपनी अच्छी है, फंडामेंटली बहुत ही स्ट्रांग है, 2000 पर ट्रेड करते हुए दिखाई पड़ रही है। कई फ्रेंड्स को 2000 के नीचे आपको देखने को मिले, कभी फिसल जाए, घसक जाए अराउंड दोस्तों मीन्स 1970, 1950, 1930 एकदम बाई कर सकते हैं। और कभी दोस्तों आपको 1900 के नीचे मिले तो भाई आपको वेट नहीं करना है, उधर पे माल को लपकना है। बिकॉज दोस्तों रिलायंस के अदर बिजनेसेस भी आपको पता है, इसको छोड़ के रिलायंस के जियो बिजनेस भी हैं, रिलायंस के मीन्स रिटेल बिजनेस भी है। रिलायंस बहुत ही बड़ी कंपनी है। तो मेरे हिसाब से ये न्यूज़ दोस्तों अच्छी बात है, रिलायंस के पेट्रोकेमिकल ऑयल रिफाइनिंग बिजनेस को बहुत ही बूस्टअप करेगा। और दूसरा दोस्तों रिलायंस को लेकर अगर खराब न्यूज़ आती है तो रिलायंस गिरेगा। तो मेरे हिसाब से मिक्स फीलिंग दिखाई पड़ रही है, लेकिन लॉन्ग टर्म में सबको पता है कि रिलायंस अच्छा ही करेगा। मेरे हिसाब से फ्रेंड्स हर एक डिप इधर बाई हो सकता है। अगर आप ऐसे कंजर्वेटिव इन्वेस्टर हैं, आपने 1850 इतना पे लिया है, आपको डर लग रहा है रिलायंस का प्राइस गिर सकता है, तो आप 1990 का एसएल लेके काम कर सकते हैं। शॉर्ट टर्म वाले के लिए दोस्तों मैं बोल रहा हूँ कि आप ना चाहे तो प्रॉफिट को बचा सकते हैं। मेरे हिसाब से लॉन्ग टर्म वाले होल्ड एंड कंटिन्यू करें। मैं अपनी बात करूं तो फ्रेंड्स मैं होल्ड एंड कंटिन्यू करने वाला हूं। आप क्या करने वाले हैं कमेंट बॉक्स में अपनी राय को जरूर साझा करें। और अमेजोन के ये स्टेप से आप
कैसे डील करते हैं, आप कैसे देखते हैं, क्या अमेज़न सही है ये जो डील पे बाधा कर रहा है या गलत है, अमेज़न को क्या नीति अपनानी चाहिए और रिलायंस जीतेगा या फिर अमेज़न जीतेगा, आपको क्या लगता है? कमेंट बॉक्स में अपनी राय को ज़रूर साझा करें। आई वुड लव टू नो कि मेरे व्यूअर्स क्या सोचते हैं। तो एनीवेज़ दोस्तों वीडियो को वाइंड अप करता हूँ। तो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। तो गाइस मिलते हैं जल्दी ही, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर लिसनिंग फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।